हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। वो तीर्थ राम थे। लाहौर विश्वविद्यालय को उनने टॉप किया। उस समय में मैथमेटिक्स में बहुत कम लोग थे जो पीएचडी करते थे, उनने करी और करने के बाद सब कुछ त्यागा और अपना नाम उलट दिया। बोले पहले गलती हो गई थी, तीर्थ राम था, अब सही पथ पर आ गया हूं तो राम तीर्थ हो गया हूं। स्वामी राम तीर्थ कहलाए। बड़े प्रसिद्ध संत थे, इतने प्रसिद्ध थे कि जब अमेरिका गए तो उनसे मिलने के लिए उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो आए और राम तीर्थ अपने नाम के आगे लिखते थे बादशाह, स्वामी राम तीर्थ बादशाह। तो उनने कहा कि भाई आज तक जितने मैंने बादशाह देखे हैं, राजा देखे हैं, शहंशाह देखे हैं, वो सब तो बड़े सोने जवाहरात से लदे हुए होते हैं, तो आपने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए। स्वामी राम तीर्थ तो कोपीन धारण करते थे। तो बोले आप कैसे बादशाह हैं, कहाँ के राजा हैं? तो स्वामी राम तीर्थ बोले मैं अपना राजा हूं। बोले इसका क्या मतलब है? बोले आप अमेरिका के राजा हैं? बोले हाँ। अमेरिका में जितनी घटनाएं घटती हैं आपसे पूछ करके घटती हैं? बोले नहीं साहब, घटनाएं अपने मन से घटती हैं, मैं बाद में देखता हूं। बोले मैं अपने व्यक्तित्व का राजा हूं, मेरे व्यक्तित्व के अंदर एक भी घटना ऐसी नहीं घटती जो मेरे से पूछे बगैर घट जाए। बोले जो आत्म विजेता है वही विश्व विजेता है। संत कबीर ने मनवा बेपरवाह, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए नहीं वही शहंशाह। स्वामी रामतीर्थ अपने को शहंशाह कहते थे। के ऊपर चढ़ते चढ़ते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, अपने भाई को पीठ पर बोरे की तरह से लाद करके ले जा रही है। अब स्वामी राम तीर्थ को लगा कि देखो मैं इतना, और बहुत ही ज्यादा उनका जो वदन था स्वामी राम तीर्थ का बहुत मजबूत था, उनको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को चढ़ने में हाफ आ रही है, तो ये छोटी सी बच्ची कितना थक रही होगी, एक बच्चे को और ऊपर से उठा करके ले जा रही है। तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा तू थक गई होगी, मुझे दे दे, भार लग रहा होगा। वो छोटी सी बच्ची रुकी। स्वामी राम तीर्थ ने अपनी आत्मकथा में उसका उल्लेख किया है। वो छोटी सी बच्ची रुकी, मुड़ करके स्वामी राम तीर्थ से बोली, स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए भाई है। दोस्तों मैं कहूंगा और कुछ लेकर के जाइए न जाइए, ये भाव लेकर के जाइए कि ये देश हमारी माँ है। जैसे ही हमारे अंदर भाव आया वैसे ही ये भार लगना बंद होता है और हृदय से वो संकल्प निकल करके आता है जो इस देश को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है। आज आपकी माँ आपके साथ जा रही है, गायत्री माँ भी जा रही है, धरती माँ भी जा रही है, प्रकृति माँ भी जा रही है, गुरुदेव माता जी भी जा रहे हैं और भारत माँ भी जा रही है। और आपसे ये पुकार पुकार करके कह रही है कि इस भारत के उस गौरव को दोबारा लौटाने के लिए गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। दीप्य